हमारे यहाँ के लिबासों में पगड़ी की एक बड़ी ख़ास अहमियत रहती है। ये किसी एक ख़ास जगह या सूबे की बात नहीं है। पूरे मुल्क भर में, दुनिया के बाकी जगहों पे भी होता है, लेकिन हमारे पूरे मुल्क भर में वो जो कपड़ा है उसका साइज़ कुछ भी रहा हो, उसका रंग कोई भी हो सकता है, उसको पहनने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मुल्क के किसी भी सूबे में किसी भी कल्चरल सेटिंग से आप गुज़रते हैं, आप देखते हैं कि पगड़ी की एक बुनियादी अहमियत जो इज़्ज़त की, डिग्निटी की, वो वही रहती है कि आपका जो सरदार है, आपका बड़ा है, जिसका आप ऑनर करते हैं, उसको आप पगड़ी के साथ सिंबलाइज़ करते हैं। कोई आपके नज़दीक कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस कोई गैदरिंग हो, या आपके फैमिली का कोई प्राइवेट अफेयर हो, वहाँ पे आप जिनका ऑनर करना चाहते हैं, जिनको आप इज़्ज़त देना चाहते हैं, उनको पगड़ी पहनाकर रिसीव किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है उनका। इसी के साथ एक कहावत भी है, उसको बोलते हैं, उसमें कहते हैं पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालने का ये मतलब होता है कि किसी को ज़लील करना, रुसवा करना, बेइज्जत करना। आजकल बेशुमार लोग इस तरह से कर रहे हैं, पगड़ी उछाल रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लाइल्मी में कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इससे मजमूई नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। पगड़ी किस तरह से उछाली जा रही है और उससे नुकसान क्या हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आज। ज़ाहिर है मेरे देखने वालों में से जो अक्सर लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर है तभी तो आप इसको देख पा रहे हैं। तब आपकी जो ये फ्रेंड लिस्ट है उसमें बेशुमार लोग रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा जैसे इज़्ला के भी होंगे। आपने पिछले 2-3 हफ्ते में अगर अपनी फेसबुक टाइमलाइन को रिफ़्रेश किया हो, देखा हो, आपको कई बार नज़र आया होगा कि आपके कई दोस्तों ने तस्वीरें शेयर की अपनी, या अपने फैमिली के, अपने बुज़ुर्गों की, या किसी लोकल कल्चरल फंक्शन की, या किसी और ऐसी गैदरिंग की जिसमें बेशुमार लोग पगड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, और उसमें कैप्शन है, पगड़ी की खूबसूरती के बारे में तो है ही है, लेकिन एक कल्चरल आइडेंटिटी के भी डिफ़ाइन करते हुए कैप्शन दी हुई है। बहुत खूबसूरत देखकर लगता है कि ये हमारे कल्चर की एक अक्कासी करता है। अगर आप उसमें थोड़ा रुक के देखें और नीचे गौर से अगर आप देखें, उसमें बेशुमार लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं। जो बाकी पोस्ट के ऊपर कमेंट हैं उसके बानिस्बत इस पगड़ी वाले पोस्ट के ऊपर कमेंट थोड़े ज़्यादा आए हुए होते हैं। वो ये डिपेंड नहीं करता है कि ये पगड़ी किसने शेयर की है, वो किस बैकग्राउंड से, किस तबका से या किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, और कमेंट करने वाला किस ज़ुबान से या तबका से ताल्लुक़ रखता है। यानी अगर ए ने किया तो बी के कमेंट्स वैसे होंगे, बी ने किया तो ए के कमेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन 80% से ज़्यादा आप कमेंट्स नहायत ही पोलराइज्ड पाएंगे, नहायत ही डिवाइसिव पाएंगे, और बड़े क्रिटिकल एक दूसरे के लिए। मज़ाहिया भी होते हैं लेकिन तंज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उसकी ये अक्कासी करता है। और ये बड़ा आसान हो गया हुआ है अब इस बात को मालूम करना कि मजमूई तौर के ऊपर एक ख़ास कम्युनिटी में, एक ख़ास एरिया में, एक ख़ास इलाका में, एक ख़ास सेटिंग में लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले ऐसा इसका अंदाज़ा लगा पाना मुमकिन नहीं था। अब जब ये चीज़ सामने आ जाती है, आप इसको देख सकते हैं कि लोग इस तरह से, इस तरीक़ा के साथ सोच रहे हैं, तो इन कमेंट्स को जब आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं, इनका आप एक जायज़ा लेते हैं, असेसमेंट गेन करते हैं, तो ये सर्व करता है एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग साइन। इसको ये पीस एंड कन्फ्लिक्ट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग साइन। उसका मतलब ये है कि ये जो आने वाले वक्त में कुछ इस किस्म के सूरत हाल, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में, सोसाइटी में या कम्युनिटीज़ के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, पेचीदगियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, उसकी ये कुछ बुनियादी अभी की अलामतें हैं। तो उसमें बेहतर यही होता है कि इनको एड्रेस किया जाए। अब दरअसल हुआ क्या था कि ये पगड़ी का कुल सारा मामला है क्या है। 3-4 हफ्ते पहले जब ये बात पता चली कि होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरा पर आने वाले हैं, और ये काफ़ी वक्त के बाद उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था, ख़ासकर 5 अगस्त 2019 को का जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से ही, उसके बाद का इनका ये पहला दौरा था। और प्राइम मिनिस्टर भी उसके बाद कभी जम्मू कश्मीर के अवामी दौरे के ऊपर नहीं आए, तो होम मिनिस्टर का दौरा उसकी एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक पॉलिटिकल वैल्यू उसकी थी। इस दौरा के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने जो मुतालबात होते हैं, जो ज़ेरे गौर लाना चाहते हैं अपने विजिटिंग डिग्नेटरी के, वो किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अखबारात में आपने देखा होगा कई बयानात आते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि अगर ज़ाती तौर पे मुलाकात हो जाए तो वो बेहतर है। इस दौरान हमारे यहाँ पे जो पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटी है, काफ़ी वाइडली स्प्रेड है ये कम्युनिटी, और
इनकी एक बड़े लंबे वक्त से एक डिमांड है, 16-18 साल से ये रिएट्रेट कर रहे हैं, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिमांड रिएट्रेट कर रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट है उसमें इनका भी इंक्लूजन होना चाहिए, ताकि जो रिजर्वेशन के और बाकी बेनिफिट जो शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला करते हैं वो इनको भी मिलें। तो एक इन्होंने तरीक़ाकार अख्तियार किया, अपनाया कि अब होम मिनिस्टर की अगर तवज्जो हासिल करनी है, होम मिनिस्टर के अटेंशन में ये बात लानी है, उनके नोटिस में ये बात लानी है कि ये हमारी डिमांड है, ये काफ़ी वक्त से डिमांड है, आप इसके ऊपर सुन नहीं रहे हैं। तो इन्होंने फ़ैसला किया बहुत सारे लोगों ने कि जब हम होम मिनिस्टर के तकरीब में, फंक्शन में जब हम जाएंगे जम्मू में या श्रीनगर में, तो हम इस तरह से एक पहनावा, लिबास इस तरह से पहन के जाएंगे, पगड़ी पहन के जाएंगे, और ताकि एक अलग से आपकी जो पहचान है बिल्कुल नज़र आए। जब आप तमाम लोगों के बीच आप बैठे हुए हों तो एक अलग से आपकी पहचान नज़र आए, वो जहन के ऊपर एक छाप छोड़ती है, और ये और लंबे वक्त तक वो बात याद भी रहती है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी के एक श्रीनगर के दौरा के दौरान उनको कुछ बदसलूकी के साथ, बदज़ेबी के साथ उनके साथ कुछ लोग पेश आए थे। फिर जब तक वो ज़िंदा रहीं तब तक किसी न किसी सूरत में वो उसका बदला ज़रूर लेती रहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो आपके मन को लुभाए, आपको वो अच्छी लगे, तो हो सकता है कि उसके नताइज बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये जो हजरात गए थे जलसा में, इन्होंने हाथ में प्लेकार्ड, पोस्टर्स वगैरह वो भी लिए हुए थे। उनमें कुछ में हिंदी में और कुछ में गुजराती में भी लिखा हुआ था कि हम जो पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारी डिमांड है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए। अब कोई भी चीज़ जो है, ख़ास करके जो सियासी या समाजी अमल होता है, वो आइसोलेशन में नहीं होता। जो लोग उसमें मुब्तला होते हैं उनको लगता है कि वो कोई चीज़ वही कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द और भी चीज़ें हो रही होती हैं। गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो जिनको इस साल 30 साल हो गए पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल हुए, वो भी अमित शाह की जो आमद है, उनका जो दौरा है, उसको बड़े दिलचस्पी के साथ वो देख रहे थे, वो भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो भी उनके नोटिस में कई चीज़ें लाना चाहते थे। शायद 2-3 चीज़ें तो ये हैं कि जो 5 अगस्त 2019 के जो फ़ैसला हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली हुई, जम्मू कश्मीर का जो खसूसी हकूक़ हैं वो विड्रॉ किए गए, उसके फॉल आउट में कुछ ऐसी चीज़ें जो दहाइयों से ब्लॉक्ड थी वो भी अनब्लॉक हुई, वो भी निकली। उसमें से अगर मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो गुज्जर कम्युनिटी एक ऐसी है जिसके लिए कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदा मंद साबित ज़रूर हुई हैं। एक कि शेड्यूल्ड ट्राइब में शमूलियत होने के बावजूद भी लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है वो डिनाइड थी, वो नहीं मिल पा रही थी। अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगी लेजिस्लेचर में भी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बड़ा आसान सा मामला है, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट या और किस्म के जो कवानीन जिसके ऊपर पूरी सियासत यहाँ पे चलती थी कि ये कानून जम्मू कश्मीर में नहीं होने चाहिए थे, वो कुछ ही घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे। यानी मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिस तरह से पंचायती राज एक्ट भी था, वो नहीं हुआ। अब जब फॉरेस्ट राइट एक्ट इस पिछले कुछ अरसा में जब लागू हुआ है, उसका कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये शुक्रगुजार भी हैं, ये शुक्रिया भी अदा करना चाहते थे, और मज़ीद चीज़ें फास्ट पेस हों, कुछ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हों, लेजिस्लेचर में बाकायदा तौर के ऊपर रिजर्वेशन हो, उस रिजर्वेशन को किसी तरीके से जो न्यूट्रलाइज ना किया जाए, तो इस तरह से ये भी जो कम्युनिटी है, तो क्या हो गया कि आपका एक कॉम्पिटिटिव, एक ही स्पेस के अंदर एक कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन हो गई। ये उनको देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा आप हमारी नकल कर रहे हैं, हमारी पगड़ी पहन कर आप आ रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ये तो हम भी पगड़ी पहनते हैं, हम भी इसी तरह का पहनावा पहनते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, आप तो शेड्यूल्ड ट्राइब हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी नकल कर रहे हैं। जाहिर है कि गुज्जर कम्युनिटी जो है, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब हासिल है 30 साल से, ये कतई तौर के ऊपर नहीं चाहते कि पहाड़ियों की भी शमूलियत शेड्यूल्ड ट्राइब में हो। लिहाजा ये इसको अपोज कर रहे हैं। इन्होंने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इसको अपोज किया है, आर्टिकुलेट किया है कि इनकी शमूलियत नहीं होनी चाहिए। फैक्ट ऑफ द मैटर जो है वो यही है। तो आप ये पहाड़ियों को कहते हैं कि आप पगड़ी पहनकर ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी भी ऐसे ट्राइबल आइडेंटिटी है जैसे हमारी है। तो पहाड़ी इनको कहते हैं कि हम एक ही जैसे पहाड़ में बसते हैं, एक ही जैसे चश्मे से जाकर हम पानी पीते हैं, एक ही हवा जो है हम उससे सांस लेते हैं, एक ही जैसी मक्की की हम रोटी खाते हैं। तो फिर हम में और आप में फ़र्क क्या? अगर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में शमूलियत हो सकती है तो हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब में शमूलियत हो सकती है।
लेकिन जो गुजरों का रिस्पांस आता है उसमें थोड़ी बिटरनेस जो है वो ज़्यादा है। जो पहाड़ियों की तरफ से डिमांड है उसमें असर्टिवनेस ज़्यादा है, लेकिन जो गुजर की तरफ से डिमांड है उसमें थोड़ी एक एक जो क्रिटिकल है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बिटरनेस, उसमें कड़वाहट है वो ज़्यादा है। उसकी एक ख़ास वजह भी है। वो सिर्फ यही नहीं है कि उसका कोई पॉलिटिकल या कल्चरल या इकनॉमिक कोई रीज़न है, उसका एक बहुत हद तक एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी ज़रूर है। जो आज की जनरेशन है वो एक नई गुजर कम्युनिटी को एक नए तरीके के साथ देख रही है। वो गुजर को इस तरह से देख रही है जो आईफोन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहा है। दरअसल वो गुजर जिसके लिए टेलर किया गया था, ये शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूजन टेलर किया गया था, वो तो अभी बहुत सारे लोगों तक पूरी तरह से इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं है। तो जो आज की जनरेशन है वो उसको शायद पूरी तरह से समझ ना सके। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले या 40 साल पहले जो गुजर था उसकी एक सोशल स्टिग्मा का शिकार जो है वो ज़रूर रहा है। जब उसके जहन में ये चीज़ आती है कि जिस सोशल स्टिग्मा के चलते बाद में जाकर मुझे ये एक प्रोविज़न मिला कि जिसमें मुझे कोई हासिल हो जाए, किसी किस्म की कंसेशन या किसी किस्म की प्रोटेक्शन हासिल हो जाए, आज लोग उसी को हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एक फ्लैशबैक में सारा जाकर जाता है, उसमें गुजर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। दूसरा, गुजर कहता है कि मेरी तो एक कोहेसिव आइडेंटिटी है, एक बैकग्राउंड है, वो कई 100 सालों के ऊपर मबनी है और ये एक उसकी एक सेंट्रलिटी है और उसकी एक वाइडर सोशोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल उसकी जो है वो डेफिनेशन है। जबकि एक जो पहाड़ी आइडेंटिटी है ये थोड़ी सारी लूजली निट है। लेकिन रिसोर्सेज का सारा मामला है कि वो रिसोर्सेज में भी इक्वल स्टेक होल्डर वहीं पे हो जाएंगे जहाँ पे गुजर हैं। तो लिहाजा ये उसको किसी भी तरीके से ये उसको अपोज करना चाहते हैं। अब जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूजन किसी भी सूरत में हो, वो जाकर पहुंचते हैं बीजेपी के दरवाज़ा के ऊपर और बीजेपी उनको आश्वासन देती है, बीजेपी उनको जो है वो इत्मीनान कराती है, उनको बताती है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपका शेड्यूल ट्राइब में आपका इंक्लूजन हम करेंगे। जो गुजर हैं जो नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी तबका को शेड्यूल ट्राइब में शमूलियत की जाए, तो ये भी जाते हैं बीजेपी के पास ही, कहते देखिए हम भी आपके साथ हैं और भी मज़ीद भी हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो उसकी प्रोटेक्शन आप किसी तरह से इस तरह से कीजिए कि वो न्यूट्रलाइज ना हो, वो हमें किसी दूसरे के साथ शेयर ना करना चाहे। यहाँ पे आपको नज़र आता है एक वाइडर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आता है कि एक कम्युनिटी भी उसी दरवाज़ा के ऊपर जा रही है शुक्रिया अदा करने के लिए और अपना मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मांगने के लिए, और दूसरी कम्युनिटी भी उसी दरवाज़ा के ऊपर जा रही है कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो एक कंसेशन है, हमारा यहाँ पे जो इंक्लूजन है, इसकी आपने हमारी पैरवी करनी है। होम मिनिस्टर साहब जब उन्होंने अपनी तकरीर की, उन्होंने अपनी तकरीर भी कुछ इस तरह से की, क्रिप्टिक से तरीके से। एक तो वो आदिवासी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे थे बार बार। यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो आदिवासी भी हैं, लेकिन अपने आप में एक दूसरी आइडेंटिटी है कि भी वो चौधरी भी हैं, ज़ैलदार भी हैं, साथ में आदिवासी भी हैं, यानी ये कंटेक्चुअलाइज हो जाता है कि कब क्या है। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे थे कि जैसे वो गुजर भाई के लिए एम्फसाइज़ कर रहे थे, इसी तरह से वो पहाड़ी भाई के लिए भी एम्फसाइज़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे पहाड़ी भाई को क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, मेरे पहाड़ी भाई को, मेरा पहाड़ी भाई भी एमएलए बन सकता है, मेरा पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए वैसे तो किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मेंशन किया बार बार अपनी स्पीच में, उसके बाद एक अखबार में ये बात भी आ गई कि पहाड़ी लोगों की भी जो रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर में वो होगी। लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन का दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। उसका तरीका ये है कि आपका शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में आपकी जो पहले एनलिस्टमेंट है वो होनी चाहिए। ये 2-3 डेवलपमेंट जब हुई, इसने ऑल ऑफ ए सडन, अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर आप संजीदगी के साथ इस चीज़ को नोटिस करते हैं, इसने ऑल ऑफ ए सडन ख़ास करके रजौरी पुंछ के जो 2 अजला हैं उनको पोलराइज करके रख दिया ऑल ऑफ ए सडन। यानी जो पिछले 20 साल काफ़ी हद तक एक जो पीसफुल, एक जो ट्रैंक्विलिटी और लोगों में आपस में एक जो कॉपरेशन, दोस्ती और जो स्टेबिलिटी जो इसमें नज़र आती थी, मेरे ख्याल से वाहिद एक ऐसा ख़ित्ता जम्मू कश्मीर का जो नहायत ही हसास और सेंसिटिव होने के बावजूद बहुत स्टेबल था, उसमें अचानक से बिल्कुल पोलराइजेशन यकदम
मैं अभी होके भी आया रजौरी से, मैंने लोगों को देखा भी, और जो मीडिया में जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई। किसको शेड्यूल ट्राइब में रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, आपको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस डिबेट में मैं उस तरह से नहीं जाता हूं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक चीज़ होनी चाहिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, एक साइंटिफिक होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का ओवरऑल जो मामला है, जो किसी भी दिन उसको ये बोला नहीं जाता कि उसको टू नेशन थ्योरी का जो एक फॉल आउट है, उसका विक्टिम जम्मू कश्मीर लगातार अभी तक है। लेकिन उसका जो एवरीडे एक जो टेस्ट है वो कश्मीर वैली में बहुत कम होता है, उसका जो एवरीडे टेस्ट है वो जम्मू में ज़्यादा होता है, और जम्मू के लोगों ने उस टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से आज तक निभाया है, डिस्पाइट डिफरेंट ऑन स्लॉट्स उसको निभाया है। और जम्मू में भी अगर मज़ीद आप रजौरी पुंछ में जब चले जाएँ तो वो दरअसल डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बीच, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के बीच जो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनमें अगर कोई प्रैक्टिकल इंटरेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे होती है, वो सिर्फ रजौरी पुंछ में होती है। जिस तरह से सैमुअल हंटिंगटन कहते थे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मैं इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि क्लैश के इस वक्त इस तरह से कोई अलामतें हमारे सामने कभी आज तक नज़र आई नहीं है। लोगों ने हमेशा बड़े सिविलाइज तरीके के साथ बिहेव किया है। मैं इसको कहता हूँ इंटरेक्शन बिटवीन आइडेंटिटीज़, जो दरअसल बीजेपी भी जब अपना जोर लगाती है तो वो रजौरी पुंछ से जब वो कामयाबी उसको हासिल मिलेगी तो होगी तो कश्मीर के अंदर दाखिल होगी। जो कश्मीर की एक जो सियासी नज़रिया है, वो चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में हो, शक्ल में हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, उसको अगर जम्मू के पूरे सूबा में दाखिल होना है, पहले उसको रजौरी और पुंछ में कामयाबी हासिल होगी, तभी जाकर वो किसी सूरत में जम्मू सूबा में हासिल हो पाएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई सोच है, कोई आइडेंटिटी है, या कोई ख्याल है, या कोई फ़िरका है जो जम्मू कश्मीर, जो रजौरी पुंछ से कम्प्लीटली मिसिंग है। किसी न किसी तादाद में हर किस्म की सोच, हर किस्म का फ़िरका, हर किस्म की आइडियोलॉजी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन लोगों में एक सिविलाइजेशनल एथोस हैं, पीसफुली को एग्जिस्ट उन्होंने किया है। इस पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अगर मेयर पॉलिटिकल एंड्स के लिए एक्सप्लॉइट किया जाए तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस जो है, एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो एक फॉल आउट उसका जो है वो हो सकता है, उसको हर दो सूरत में अवॉइड करना चाहिए। मेरी जो आज की बात है, इसमें जो ऑडियंस आपके जहन में क्लियरली होता है जब आप बात कर रहे होते हैं कि हु आर यू एड्रेसिंग, ऑडियंस दो किस्म के हैं। एक ऑडियंस है जो अवाम है, और दूसरा ऑडियंस है जो वो गवर्नमेंट है। अवाम तक जो मैं अपना एक हम्बल ओपिनियन है वो मैं पहुंचा सकता हूं इस तरह से कि आई थिंक बाय दिस टाइम, आज के वक्त तक जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, दे शुड बी वाइज इनफ, ये इतनी अक्लमंद होनी चाहिए, इतनी इनको समझ होनी चाहिए इस सदी के अंदर कि ये आपस में जो कन्फ्लिक्ट हैं वो मिनिमाइज़ होने चाहिए, और इकट्ठे बैठकर मशवरा कर लेना चाहिए कि ये बात फैक्ट है कि दोनों कम्युनिटीज़ एक ही जैसे माहौल से, एक ही जैसी बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं। इनके राइट्स, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड किस तरह से रहें। दरअसल शेड्यूल ट्राइब का जो ओवरऑल जो परसेप्शन है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो उस तरह से है ही नहीं है जिस तरह से इसको होना चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि अगर आप जो बाकी जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के लोग थे, उनमें से अगर आप थोड़े सारे ख़ास थे, इसका मतलब आप स्कूल में जा पा रहे थे। अगर आप 10वीं तक, 12वीं तक अगर आप पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि आप थोड़े सारे बेटर एडवांटेज थे, और आप इस हद तक आप तालीम हासिल कर पाए। अब आपको कहीं पे रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिल जाता है। शेड्यूल ट्राइब इज़ नॉट अबाउट रिजर्वेशन कि आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में सीट मिल जाए, या आपको जॉब में या प्रमोशन में आपको सीट मिल जाए, या जो बहुत देर से जिसकी उम्मीद थी कि लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मिल जाए। शेड्यूल ट्राइब का मतलब ये है कि वो जो कम्युनिटी है, जिन इलाकों में वो कम्युनिटी बसती है, जो लार्जर कम्युनिटी है, उसकी जो सोशल ओरिएंटेशन है, जो उसकी जो सोशल कंडीशन है, उसको इस हद तक इम्प्रूव किया जाए कि वो भी एक इक्वालिटी की जो ज़िंदगी है वो जी सकें। उनको किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो बुनियादी सोशल सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड की जाए, और उनको इस किस्म की जो सोशल प्रोटेक्शन है वो मिलती जाए। हमारा नज़रिया तो जो शेड्यूल ट्राइब का है वो एलिटिस्ट है।
जो गुज्जर कम्युनिटी में लोग हैं जो चाहते हैं कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब ना मिले, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि क्या जो गुजरों को जो शेड्यूल ट्राइब मिला था, क्या जो एक्चुअली एन इंटेंडेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है उस तक उसके बेनिफिट्स अभी तक पहुंचे भी हैं या नहीं है। और जो पहाड़ी कम्युनिटी में जो लोग चाहते हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब मिले, उनको भी यकीनन, वो भी एक एलिटिस्ट क्लास है, उनको भी यकीनन इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों जो एलीट हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, उनके दरमियान की ये सारी बात है जो बुनियादी सतह के ऊपर जिस तरह से फ़ायदे पहुंचने चाहिए थे, जिस तरह से प्रोटेक्शन पहुंचनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं पहुंची है। अब शेड्यूल ट्राइब का जैसे एक प्रोजेक्शन कि जो पहाड़ी ज़ुबान जो लोग बोलते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब, ये एक वार्निंग का नेक्स्ट लेवल है। ये एक तो अर्ली वार्निंग मैं बता रहा था पहले, उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि पहाड़ी ज़ुबान की बिना के ऊपर जो लोग ज़ुबान बोलते हैं, क्वालिफाई कैसे होगा? कोई जाकर किसी को बताएगा कि हाँ जी ये मैं पहाड़ी में बात कर रहा हूँ तो आप सर्टिफिकेट जारी करें, या वो एरिया के बिना के ऊपर होगा, या बहुत सारी जो ज़ातें हैं उनका एक मजमूआ उसमें शामिल होगा, या उसके बिना के ऊपर होगा। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी चाहिए कि लोग डिज़र्व करते हैं, बहुत सारे लोग डिज़र्व करते हैं। कई ऐसी जगह हैं जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, उनकी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई हद तक ख़राब है। और गुज्जरों की सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन के चलते, हालांकि बहुत होना बाकी है। तो लिहाजा उनको भी किसी किस्म की प्रोटेक्शन, उनको भी सिक्योरिटी, उनका भी इंक्लूजन किसी ऐसे प्रोविज़न में, वो शेड्यूल ट्राइब हो या जिस तरह से भी हो, ताकि उनकी भी एक सोशल सिक्योरिटी उनको मिल सके और उनका जो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी भी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। उसके लिए कोई इदारा, कोई कमीशन, कोई एजेंसी, कोई तरीक़ाकार, कोई फार्मूला वो अडॉप्ट करके एक लोगों को कन्विंसिंग तरीके से उनके सामने रखना चाहिए कि इसको अप्लाई करके फ़लाँ एरियाज़ से, फ़लाँ कम्युनिटीज़ से, या किस तरीके से हम इन लोगों को मज़ीद जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि पॉल से छीनकर पीटर को पे कर दिया और एक को छीनकर दूसरे को दे दिया, और किसी कम्युनिटी के बीच में हमेशा के लिए एक अननेसेसरी तलखी जो है वो बना दी गई। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा के लिए की तरह आपका बहुत शुक्रिया।